फ्रेंड्स, आज अपनी फर्स्ट बुक मैकेनिक्स का हम यूनिट 5 पढ़ेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड साइज आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसकी शेप और साइज़ के अंदर चेंज हो, लेकिन जैसे ही हम अपना एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर ले और वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को रिगेन कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक। अब स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफॉर्म्ड बॉडी का, उसको बोलेंगे स्ट्रेस। डिफॉर्म्ड बॉडी मतलब जिस बॉडी में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी शेप और साइज़ को चेंज कर लिया है, तो वो भी अपनी अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वापस अपने शेप और साइज़ को रीगेन करने के लिए। उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। एफ अपॉन ए, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, और ये होता है इसका सिंबल। अब स्ट्रेस जो है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? जब हम एक्सटर्नल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ के अंदर चेंज करते हैं और वो इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो ये भी एफ अपॉन ए होगा। ठीक है, जैसे ये मेरा कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी थी, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी जैसे डी एल, तो ये वापस अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन करने के लिए, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसी तरीके से होता है वॉल्यूम एंड नॉर्मल स्ट्रेस, जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं फोर्स लगा के, और वो वापस जब इंटरनल कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लगाता है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सारी साइड से यूनिफॉर्मली प्रेशर किया तो अंदर की तरफ ये स्मॉल हो गया, लेकिन ये वापस अंदर की तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस। थर्ड है टेंजेंशियल एंड शियरिंग स्ट्रेस। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी विच डिस्प्लेस इट्स ओरिजिनल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल रिजिड सरफेस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? जैसे ये मेरा एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका एक सरफेस रिजिड है, अब मैं फोर्स लगाती हूँ टेंजेंशियली, तो इसका एक सरफेस जो होता है वो थोड़ा इस डायरेक्शन की तरफ स्लिट हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे सेम रहेगा, तो इसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज आएगा, उसको हम बोलेंगे डी एल। तो इसी लेंथ के अंदर चेंज से जब ये कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। थैंक यू।